आपको तो खुश होना चाहिए मम्मी पापा कि समय रहते आपकी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बच गया। जो व्यक्ति पूरे समाज के सामने अपनी होने वाली पत्नी और उसके परिवार वालों की इज्जत को उछालने से नहीं चूका, सोचिए शादी के बाद वह आपकी बेटी का जीवन नर्क से भी बदतर कर देता। अगर आप दोनों को इसके बाद भी लगता है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए, तो मुझे इन लोगों से माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। नैना अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। दोनों पक्षों में सन्नाटा सा छा गया। हाँ, ऋषि के मम्मी पापा का चेहरा दम से उठा हुआ था कि तभी नैना के पापा की आवाज़ से उनका ध्यान टूटा। हमें अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करनी। आप लोग बारात लेकर वापस जा सकते हैं। अपने पापा का यह फैसला सुन जहां नैना का चेहरा खुशी से खिल उठा, वहीं ऋषि के साथ साथ उसके मम्मी पापा उनका ऐसा अप्रत्याशित फैसला सुन हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्हें वे मिडिल क्लास लोग समझ रहे थे वह खुद आगे से रिश्ता तोड़ देंगे, और वह भी ऐसे नाजुक मौके पर। नैना के एक दो बुजुर्ग रिश्तेदारों ने उसके मम्मी पापा को इशारे से समझाना भी चाहा, लेकिन नैना के पापा ने हाथ जोड़ उन्हें मना कर दिया। बाकी रिश्तेदार नैना के मम्मी पापा के फैसले से सहमत थे और उन्होंने ऋषि और उसके परिवार वालों को जल्द से जल्द वहां से चले जाने के लिए कहा। ऋषि और उसके मम्मी पापा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उनके साथ आए सभी मेहमान उन्हें अपने अपमान के लिए कोस रहे थे। बात बिगड़ती देख ऋषि ने एक बार नैना को समझाना चाहा, लेकिन नैना उसकी तरफ देखे बगैर अंदर चली गई। नैना के पापा ने ऋषि की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर अब भी कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। कुछ ही देर में ऋषि और उसके मम्मी पापा हारे हुए जुआरी की तरह वापस लौट गए। अपनी बात खत्म कर नैना ने एक लंबी सांस भरी और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए निहाल की तरफ देखते हुए बोली, निहाल, मुझे लगता है अब तुम्हें भी अपने सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और मेरे बारे में तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। निहाल का जवाब सुने बगैर नैना तेजी से वहां से निकल गई। तू पागल हो गई है नैना, समझती क्यों नहीं? माना ऋषि और उसके मम्मी पापा ने तुझे व तेरे परिवार को बहुत गहरा जख्म दिया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उस जख्म को हरा ही रहने दो। भूल जा पिछली बातों को और जीवन में आगे बढ़। माही नैना को समझाते हुए बोली। भूलना इतना आसान नहीं माही, फिर भी कोशिश तो कर ही रही हूँ। वैसे तुझे बता दूं कि मैंने उसी दिन उसी समय उसे अपने दिल व ज़िंदगी से निकाल दिया था, तभी तो इतना बड़ा फैसला ले ज़िंदगी में आगे बढ़ पाई। नैना कुछ रुकते हुए बोली, अच्छा सच कह रही है तू? वाकई में ही जीवन में आगे बढ़ पाई है तू? देख तो नैना, झूठ बोलने में तेरी जुबान भी तेरा साथ नहीं दे रही। अगर तू सचमुच आगे बढ़ गई होती तो निहाल का प्यार कभी नहीं ठुकराती। माही उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, माही तुझे पता है ना मैंने उसे क्यों मना किया? उसके बाद भी तुम मुझे यह सब सुना रही हो। अच्छा एक बात बता नैना, क्या हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं ना। फिर तूने कैसे सोच लिया कि सभी पैसे वाले लोग ऋषि की तरह होंगे? अरे निहाल ने तो कभी हम पर यह जाहिर ही नहीं होने दिया कि वह इतने अच्छे घर परिवार से है। उनका खुद का बिजनेस है। कभी लगा तुझे उसकी बातों से? फिर बता, ऋषि के किए की सज़ा निहाल को क्यों? तू अपने साथ साथ निहाल को भी सज़ा दे रही है। सच्चाई से कब तक भागेगी नैना, यह तो तुझे भी पता है। तू निहाल से प्यार करती है। छुट्टी कर घर बैठने से, उसका फ़ोन ना उठाने से क्या तुझे सुकून मिल जाएगा? उसके प्रति तेरा प्यार कम हो जाएगा? नहीं नैना, नहीं। देख नैना, मैंने तुझे दोस्त कम अपनी छोटी बहन ज़्यादा माना है। एक बड़ी बहन के नाते तुझे समझा रही हूँ, छोड़ दे अपनी ज़िद। निहाल जैसा सच्चा और अच्छा इंसान तुझे फिर नहीं मिलेगा। एक बार मिल तो सही उससे। अरे मिल मत, फ़ोन तो उठा उसका। नैना प्लीज़, माही उससे मनोहार करते हुए बोली। माही की बातें सुनते हुए नैना के चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे। वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या नहीं। उसने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। यह देख माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह चहकते हुए बोली, अच्छा तो मैं निहाल को बुला लूँ? मेरे जाने के बाद तुम दोनों इत्मीनान से अपनी अपनी बातें रखना, और मुझे पूरा यकीन है निहाल से मिल तेरे मन में जो भी शंका है वह दूर हो जाएगी। माही ने निहाल को मिलाने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि नैना उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए बोली, माही अभी नहीं, मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है नैना, सोच लो जितना सोचना है, लेकिन सोचने में इतना समय मत लगा देना
कि बाद में सोचने के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। कहते हुए माही ने अपना पर्स उठाया और बाहर जाने लगी। फिर अचानक कुछ सोचते हुए बोली, नैना मैंने कुछ ऑर्डर किया था, उसे रिसीव कर लेना। नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। माही के जाने के बाद नैना कुर्सी पर टेक लगा आंखें मूंद कर बैठ गई और धीरे धीरे ना चाहते हुए भी निहाल की यादों ने उसे घेर लिया। निहाल के साथ तू तू मैं से शुरू हुआ उसका सफ़र कब प्यार में बदल गया, खुद उसे भी इसकी खबर नहीं हुई थी। नकचड़ी नैना, हाँ यही तो बुलाता था निहाल उसे शुरू में। तो गलत भी क्या था, कहाँ वह किसी से खुलकर बात करती थी। बात बात पर गुस्सा करना उसकी आदत में शुमार जो था, लेकिन पहले तो ऐसी नहीं थी। इस नकचड़ी नैना को फिर से हंसना सिखाने वाला निहाल ही तो था। हे भगवान, एक नंबर का लेट लतीफ़, कभी किसी काम को सीरियसली नहीं लेता, ऐसा लगता था उसे शुरू शुरू में। लेकिन उसके साथ काम करते हुए उसके अंदर छुपी कितनी ही खूबियों का उसे पता चला, जिसे वह लापरवाह, खिलंदड़ और हंसी मजाक करने वाला इंसान समझती थी। वह तो एक नेक दिल, दूसरों की ज़रूरत में हमेशा सबके आगे खड़े होने वाला निकला। उसकी परेशानी सुन कितनी सहजता से उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। और उसने तो निहाल की इस पेशकश को भी कितनी बेरुखी से लिया था। पापा पापा की आधी बीमारी तो निहाल जैसा दामाद पाकर ही दूर हो गई थी। एक पल के लिए भी उसने उन दोनों को महसूस नहीं होने दिया कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है, और ना ही एक कमरे में रहने का कभी नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कुछ दिनों में ही क्या, कुछ घंटों में ही मम्मी पापा का उसने अपने दिलखुश व्यवहार से अपना बना लिया था। निहाल की इन्हीं खूबियों ने तो नैना को अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। एक बार फिर से प्यार, जिससे उसे नफरत हो गई थी। हाँ, प्यार प्यार में डूब गई थी वह निहाल के। पर उसे पैसे वाले इंसानों से नफरत है। पैसे वालों को अपने पैसों का घमंड रहता है। उन्हें दूसरे की भावनाओं से ज़्यादा अपना सम्मान, अपनी इज्जत प्यारी होती है। प्यार उनके लिए एक शब्द है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह ख्याल आते ही नैना के चेहरे पर निहाल की पिछली बातों को सोच छाई मुस्कान एकदम से गायब हो गई और चेहरे पर फिर से तनाव आ गया। नहीं, निहाल से मैं प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं फिर से प्यार। मैं फिर से उसी दर्द से नहीं गुजरना चाहती, और ना ही अपने मम्मी पापा को फिर से अपमान का घूंट पीने के लिए। दरवाजे पर लगातार बजती घंटी ने नैना की तंद्रा को तोड़ा। लगता है माहिर का पार्सल आ गया है। यह सोच उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वह एकदम से चौंक गई। तुम मुझे इतना बड़ा दर्द देकर अब यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहते हुए नैना ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। नैना गुस्से से अंदर आकर कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने सरसरी नज़र अपने फ़ोन पर डाली तो उस पर माही का नाम शो हो रहा था। उसने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया कि उधर से माही की नाराज़गी भरी आवाज़ सुनाई दी। नैना, क्या हो गया है तुम्हें? कोरियर वाले के मुंह पर तुमने दरवाज़ा दे मारा? अपना गुस्सा किसी और पर निकालोगी क्या? जब मैं तुम्हें कहकर गई थी कि अभी मेरा ज़रूरी पार्सल आना है, उसके बावजूद भी। ओह शिट! माही की बात सुन नैना अपनी बेवकूफ़ी पर सर पकड़ते हुए बोली, सॉरी यार सॉरी। वह मुझे। नैना अभी आगे कुछ और कहती, उससे पहले ही माही अपनी बात पूरी करते हुए बोली, माफ़ी बाद में मांगना यार, कुरियर वाला बाहर खड़ा है, प्लीज़ मेरा पार्सल रिसीव कर लो। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। नैना ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने कुरियर वाला उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। नैना ने उससे नज़रें चुराकर चुपचाप कुरियर रिसीव किया और अंदर आकर बैठ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर उसे खुद अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हो गया है उसे, जिसे वह दिलो दिमाग से निकालना चाहती है? वही उसके दिल पर छाया है। हर शख्स उसे निहाल नज़र आ रहा है। यह नफ़रत नहीं, प्यार है। कितना भी उससे दूर जाना चाहे, लेकिन है ईश्वर, नैना का सर सोच सोच कर दर्द से फटा जा रहा था। वह सोना चाहती थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। ढंग से खाए तो उसे कई दिन हो चुके थे अपने दिल की बातों को अनसुना करने के लिए। वह कई दिनों से अपने मानसिक अंतर्द्वंद से गुजर रही थी। जितना भी निहाल की यादों से दूर जाना चाहती, उतना ही उसकी यादें उसे आकर घेर लेती थी। निहाल की यादों से बचने के लिए नैना ने आज कई दिनों बाद अपना लैपटॉप निकाला और कुछ पेंडिंग काम करने के लिए उसे ओपन किया ही था कि फिर से दरवाजे की घंटी बज उठी। इस समय कौन हो सकता है? नैना अभी सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी लगातार बजने लगी।
नैना उठी और उसने अनमने मन से दरवाज़ा खोल जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर उठाई, सामने निहाल को देख वह एकदम से चौंक गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान गायब थी और उसकी जगह नैना के चेहरे पर फिर से नाराज़गी के भाव उभर आए और वह गुस्से से निहाल को देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? नैना प्लीज़ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। निहाल शांत स्वर में बोला, निहाल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार मना किया है। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और ना ही तुम्हें कोई झूठी उम्मीद देना चाहती हूँ, सो प्लीज़ चले जाओ, मेरे दुखों को और मत बढ़ाओ। नैना अभी कुछ और कहती उससे पहले ही निहाल चुपचाप कमरे के अंदर आ गया। निहाल ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने मना किया है ना तुम्हें उसके बावजूद भी। नैना दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, नैना नाराज़ मत हो, मैं तुम्हें यहाँ दुख पहुँचाने और तुम्हारी तकलीफ़ को और बढ़ाने नहीं आया। वैसे भी नैना ज़ोर ज़बरदस्ती से तो प्यार नहीं होता और ना ही प्यार करने के लिए किसी को मजबूर किया जा सकता है। लेकिन इतना तो तुम भी मानती हो कि कभी तो हम दोनों के बीच प्यार था। मैं तो आज भी तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ और जीवन की अंतिम सांस तक तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा और ना ही तुमसे कोई सवाल जवाब करूँगा कि तुमने मेरे प्यार को क्यों ठुकराया। वैसे तो तुमने कारण बता ही दिया, लेकिन कहते कहते निहाल थोड़ा भावुक हो गया और उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। कमरे में सन्नाटा सा पसर गया। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या नहीं। अभी वह इसी ऊहापोह में थी कि अभी निहाल उसके पास आया और उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ पेपर थमाते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ बढ़ाना नहीं चाहता। जा रहा हूँ और हाँ, अगर सही समझो और समय लगे तो इसे पढ़ लेना। कहते हुए निहाल तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जितना उसका आना नैना के लिए तकलीफदायक था, उतना ही उसका यूं अचानक बिना बात पूरी करे चला जाना नैना को दुख पहुंचा रहा था। निहाल, तुम भी दूसरे अमीर लड़कों की तरह निकले, एक बार खुलकर बात तो की होती मुझसे। तुम्हें पता है मैं गुस्सैल हूँ, तो तुम तो मुझे मना सकते थे, लेकिन मनाना तुम अमीरों की फितरत में कहाँ। कहते कहते नैना फपक फपक कर रो पड़ी। काफ़ी देर बेसुध वह कुर्सी पर बैठी रही। सुबह से दिन और दिन से शाम हो गई। कमरे में अंधेरा घिराया, लेकिन नैना के लिए तो रात दिन सब बराबर थे। उसकी दुनिया अंधेरे से घिर चुकी थी। बार बार बजती फ़ोन की घंटी ने नैना की तंद्रा भंग की। उसने टेबल पर रखा फ़ोन देखा तो उस पर माही का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से घबराई हुई सी माही की आवाज़ सुनाई दी, नैना तू ठीक तो है? कितनी देर से तुझे फ़ोन मिला रही थी, कहाँ थी तू? वो मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी, नैना बात बनाते हुए बोली। खाना खा लिया था ना तूने? अच्छा सुन, सुबह बातों के चक्कर में तुझे बताना ही भूल गई, आज उमा का बर्थडे है और हम ऑफिस के बाद सीधे ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने मॉल जाएंगे। वहीं से खा पी कर आऊँगी। बता, तेरे लिए भी कुछ लेकर आना है क्या? नहीं माही, देर से खाना खाया था, अभी भूख नहीं। मन किया तो कुछ बना लूँगी। ठीक है, देख अगर कुछ मंगाना हो तो फ़ोन कर देना। भूखे ही मत लेटी रहना। टेक केयर कहकर माही ने फ़ोन रख दिया। नैना की नज़र खिड़की से बाहर गई। शहर रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन नैना की ज़िंदगी की तरह इस कमरे में भी अंधेरा पसरा था। ना चाहते हुए भी वह भारी कदमों से उठी और लाइट का स्विच ऑन कर दिया। बल्ब की रोशनी से एक बार उसकी आंखें चुंधिया सी गई। उसने जैसे ही अपना हाथ अपनी आंखों के सामने किया तो मुट्ठी में बिछे उस कागज़ के पुर्जे पर नैना का ध्यान गया जो उसे निहाल देकर गया था। एक बार तो नैना का मन किया उसे फाड़कर फेंक दे, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर वह उस कागज़ के पुर्जे को खोलते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गई और इत्मीनान से उसे पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी नकचड़ी नैना। पहली पंक्ति पढ़ते ही नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नकचड़ी? नकचड़े तो तुम क्या, तुम भी तो नकचड़े हो, तभी तो बात पूरी करे बगैर वापस चले गए। मन तो किया लेटर को एक तरफ फेंक दे, लेकिन चाहकर भी नैना ऐसा नहीं कर सकी और अगली पंक्ति पढ़ते ही उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान तैर गई। हाँ देखो ना, आ गया होगा ना तुम्हें गुस्सा, हो गई होगी ना तुम गुस्से से लाल, इसलिए तो तुम्हें नकचड़ी कहता हूँ। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हो। बात का बतंगड़ तो कोई तुमसे बनाना सीखे। अपनी ही में रहती हो, दूसरे की सुनना ही नहीं चाहती। इसलिए यार यह लेटर लिखना पड़ रहा है, वरना तो तुम्हें पता है यह लिखना पढ़ना मेरे लिए कितना सर दर्द भरा रहा है। यह तो तुमने उस प्रोजेक्ट के दौरान महसूस कर ही लिया होगा। नैना प्लीज़ 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 एक बार ऋषि और मुझे अलग करके सोचो।
इतने दिन मेरे साथ रहकर तुम्हें मुझ में और ऋषि में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया? मेरा स्वभाव और सोच क्या तुम्हें बिल्कुल ऋषि जैसी लगी? इतने दिनों से हमारी दोस्ती है, क्या एक पल के लिए भी तुम्हें लगा कि मुझे रुपयों पैसे से कोई लगाव है? या मैंने कभी भूले से भी तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो? हाँ, हो सकता है हंसी मजाक में कभी कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, लेकिन हंसी मजाक में भी मुझे अपनी हद पता होती है। ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना मेरा स्वभाव है नैना। मैंने कभी रुपये पैसों को तवज्जो नहीं दी। रुपये पैसों के चक्कर में अपने पापा को उम्र भर दौड़ते देखा है। वह ना कभी खुद चैन से रहे, ना परिवार वालों को समय दे सके। पापा की ज़िंदगी से सबक ले मैंने शुरू में ही सोच लिया था कि मैं बस इतना ही कमाऊंगा जिसमें मैं और मेरा परिवार एक आराम की ज़िंदगी जी सके। तरक्की की भूख ना मुझे कल थी और ना आज। यही मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। अब मैं असली मुद्दे पर आना चाहता हूँ नैना। हो सकता है कि ऋषि के साथ साथ मेरे पापा के अतीत ने भी तुम्हें अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया हो। हाँ, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ज़िंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा नैना, ना मेरी सोच ऋषि के जैसी है और ना ही पापा के जैसी। मैं भला उस गलती को कैसे दोहरा सकता हूँ जो मेरे पापा ने की है? मैंने अपनी मम्मी को उम्र भर रोते ही देखा है। अपने पापा की ज़िंदगी से तो मैंने सबक लिया है। और नैना, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तो मरते दम तक अपने पापा का मुंह नहीं देखना चाहता था, ना उनके गुनाहों को माफ़ करना चाहता था। लेकिन तुम्हारी ज़िद के कारण, या कहूँ तुम्हारी सुलझी हुई सोच ने मुझे एक बार फिर से उनके प्रति अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। तुम सही निकली। पापा की खुशियों में ही मेरी माँ की खुशी छुपी हुई थी। मैंने उन्हें माफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ के लिए किया है। मैं तो खुश था अपनी माँ को खुश देखकर, और माँ खुश थी अपने पति और बेटे को खुश देखकर। बचपन से लेकर अब तक। नहीं, यहाँ मैं शायद गलत हूँ। अब तक नहीं, तुमसे मिलने से पहले तक। हाँ, अब ठीक है। ज़िंदगी ने मुझे बहुत दुख दिए। हंसता था मैं ऊपर से, खूब खुश नज़र आता था, शायद अपने अकेलेपन और दुखों को छुपाने के लिए। लेकिन तुमसे मिलने के बाद लगा शायद मेरी ज़िंदगी का सूनापन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा लगता था तुमसे मिलकर, तुमसे बातें करके, और हाँ, तुम्हारे सामने ऊल जलूल हरकतें कर। तुमसे डांट खाकर पढ़ते हुए नैना की हंसी छूट गई। हाँ, मुझे पता है तुम यह पढ़कर हंस रही होंगी। हंसती रहा करो नैना, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। यह सच है नैना। तुमसे बातें करने का बस बहाना ढूंढता था। तुम्हारी डांट भी मुझे फूलों की बरसात लगती थी। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। मुझे धीरे धीरे तुम्हारे साथ रहते हुए एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, दिल की गहराइयों से। मुझे यह भी पता था कि शायद तुम मुझसे कभी प्यार न करो, लेकिन दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं एक उम्मीद का दीपक टिमटिमा रहा था कि शायद मेरा प्यार और मेरे जज्बात तुम्हें मेरे प्रति अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दें। और ऐसा ही हुआ। तुम्हारा मेरे प्रति प्यार का इकरार सुन मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। यकीन ना हुआ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि जिसे मैंने चाहा वह मुझे मिल गया। लेकिन मन के किसी कोने में डर भी था, क्योंकि ज़िंदगी ने दिया कम है, खुशियाँ मेरे पास ज़्यादा टिक कर नहीं रहती। पापा मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन फिर, और मम्मी मम्मी तो बहुत ही प्यार करती थी मुझसे, अब भी करती हैं। लेकिन जिसका खुद का प्यार उसे दगा दे जाए, फिर उन्हें कहाँ अपनी सुध बुध थी। इसलिए तो जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता था, जिससे कि तुम्हें उम्र भर के लिए पा सकूं। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और देखो, फिर से मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। बचपन में मिला गहरा घाव जो अभी ढंग से भरा भी नहीं था, कि जवानी ने एक और घाव दे दिया। नैना, मैं कुछ नहीं कहूँगा अपनी सफाई में। मैंने कहा ना, तुम्हें फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बस इतना कहना चाहता हूँ, चाहे मेरा प्यार ठुकरा दो, मत करो मुझसे शादी, लेकिन प्लीज़ मुझे और ऋषि को एक तराजू में मत तोलो। सभी अमीर एक जैसे नहीं होते, और मैंने तो कभी खुद को अमीर माना ही नहीं। ये तो शायद तुमने मेरे साथ रहते हुए देख भी लिया होगा। नैना, मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। कल मम्मी का फ़ोन आया था, पापा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द बुलाया है, और अकेले नहीं बल्कि अपनी बहू के साथ। और यह तो तुम्हें पता ही है कि मेरी पत्नी के रूप में उन दोनों ने किसे चुना है। तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। यह तो तुम्हें पता ही है ना कि मैं बातें बनाने में एक्सपर्ट हूँ। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अच्छे लोगों की भगवान जल्दी सुनता है। भगवान से प्रार्थना करना कि पापा को थोड़ी उम्र और दें,
क्योंकि पापा की उम्र से ही मम्मी की उम्र जुड़ी है, साथ ही खुशियाँ। इस उम्र में मेरी माँ को उनके हिस्से की खुशियाँ मिली हैं। मैं नहीं चाहता फिर से उनकी आंखों में वही दर्द भरे आंसू आएं। बस अब और नहीं लिख पाऊंगा। ईश्वर से प्रार्थना है तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे जीवनी में आज के बाद कभी कोई दुख ना आए। और हाँ, प्रार्थना है ईश्वर से मेरी कि तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, जो तुम्हारी हर कसौटी पर खरा उतरे। हो सके तो नैना मेरी पिछली सारी गलतियों को माफ़ करना, तुम्हारा निहाल। यह खत पढ़ते हुए नैना भावों के अथाह समंदर में गोते लगाती रही। कभी उसके चेहरे पर हंसी आई तो कभी दुख की रेखा उभरी, कभी आंखों में खुशी के आंसू तो कभी गम के आंसू छलक उठे। और खत की समाप्ति तक तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से आत्मा ही निकाली जा रही हो। नहीं निहाल, तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज़ निहाल, मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं गलत थी, तुम तो ऋषि के जैसे बिल्कुल नहीं। क्या हो गया था मुझे, मैं तुम्हारी तुलना ऋषि से करने लगी। रुको निहाल, मैं आ रही हूँ। निहाल, तुम मत जाना। नैना बदहवास सी कमरे में कभी इधर तो कभी उधर भागे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी, मानो उसे कोई अपनी सुध बुध ही ना हो। कभी अलमारी खोलती, कभी उसे बंद करती। बैग में उसने अपने सभी कपड़े ठूंस दिए, लेकिन दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था। सुबह से भूखी प्यासी वह थक गई थी। वहीं फर्श पर निढाल सी बैठ गई। फर्श पर पड़े फ़ोन पर उसकी नज़र गई। फ़ोन देखते ही जल्दी से उसने अपना फ़ोन लपक कर उठाया और निहाल का नंबर लगाया। लेकिन यह क्या, फ़ोन तो आउट ऑफ कवरेज एरिया जा रहा था। कितनी बार उसने निहाल को फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार आउट ऑफ कवरेज एरिया। अपनी बेवकूफ़ी और मजबूरी पर नैना फपक फपक कर रो पड़ी। सच कहते थे मम्मी और निहाल कि एक दिन तुम अपने गुस्से और अहम में अपना नुकसान कर लोगी। नैना, यह क्या हाल बना रखे है तुमने, सारे कपड़े, बैग, दरवाज़ा भी खुला। क्या बात है, माही ने नैना को झंझोड़ते हुए पूछा। नैना, चुप हो जाओ, बताओ क्या बात है, माही उसे गले लगाते हुए बोली। माही के सहानुभूति भरे शब्द सुनकर नैना फूट फूट कर रोने लगी और काफ़ी देर तक रोती रही। माही इस समय उसे चुप कराना भी नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि जितना भी दुख दर्द उसके अंदर भरा है, सब इन आंसुओं के जरिए निकल जाए। कुछ देर बाद जब नैना शांत हुई तो माही ने फिर से पूछा, माही, निहाल आया था? नैना ने निरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा और फिर अपने हाथ में लिया वह पेपर माही को पकड़ाते हुए बोली, माही, तुम सच कहती थी, एक दिन अपने गुस्से और अहम में मैं खुद अपनी खुशियों को जला दूंगी। और आज वही हुआ। मैंने निहाल को हमेशा के लिए खो दिया। वह मुझे छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। कहते हुए नैना के आंसू फिर से झरझर बहने लगे। माही ने जल्दी से उसके हाथ से वह पेपर लिया और उसे एक ही सांस में पढ़ डाला। खत को पढ़ने के बाद माही ने एक लंबी सी सांस भरी और नैना की तरफ देखते हुए बोली, चल, तुझे समझ तो आया कि निहाल तुझे सच्चा प्यार करता था और वह ऋषि के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ माही, निहाल ही सही मायने में मेरा पहला और आखिरी प्यार है। यह मुझे उसे खोने के बाद पता चला। माही, मैंने फैसला लेने में देरी कर दी। कहते हुए नैना का गला रुंध गया। नहीं नैना, देर नहीं हुई तुम्हें। तुम्हारा प्यार अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जाओ नैना, उसे जाने से रोक लो। जल्दी जाओ नैना। मतलब निहाल? मैं समझी नहीं माही, तुम कहना क्या चाहती हो? उसने तो लिखा है कि वह आज जा रहा है, फिर? नैना प्रश्न भरी नज़रों से माही को देखते हुए बोली, हाँ नैना, वह जा रहा है। आज उमा के बर्थडे सेलिब्रेशन पर जाते हुए वह मुझसे मिला था। बहुत ही उदास और दुखी था। बड़ी मुश्किल से पूछने पर उसने मुझे बताया। कह रहा था यहाँ रहकर वह तुम्हें और ज़्यादा दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहता। रात 12 बजे की फ़्लाइट है उसकी और अभी 10 बजे हैं। जल्दी जा नैना, रोक ले अपने प्यार को। अगर आज वह तुझे नहीं मिला तो समझ ले फिर कभी नहीं। जा नैना जा। माही की बात सुन नैना एकटक नज़रों से उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। माही ने आंखों ही आंखों में उसे जल्दी जाने का आग्रह किया। कुछ सोचते हुए नैना जल्दी से उठी और अपना बैग लेकर एकदम से दरवाजे से बाहर निकल गई। उसे जाता देख माही के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, इस पगली को अपने प्यार से मिला देना। नैना बदहवासी सड़क पर दौड़े जा रही थी। कोई भी ऑटो वाला रुकने वे जाने को तैयार नहीं था। आज उसे अपनी मजबूरी पर रह रहकर रोना आ रहा था। आंसू उसकी आंखों से थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से भाग रही थी और उसके साथ साथ नैना की आस की डोरी टूटती जा रही थी। वह निराश सी आते जाते ऑटो को हाथ देने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रही थी। कैब बुक करने के लिए उसने कितनी कोशिश की, लेकिन आज एक सच्चे प्रेमी का दिल दुखाने की उसे सज़ा मिल रही थी, और शायद यह सज़ा ताउम्र में बदलने वाली थी। यह सोचकर नैना की रूह कांप उठी। नैना लंगड़ाते हुए ऑटो तक पहुंची। ऑटो ड्राइवर ने उसका बैग उठाया और अंदर रख ऑटो स्टार्ट किया। नैना ने उसे एयरपोर्ट चलने के लिए कहते हुए फिर से पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुम निहाल को कैसे जानते हैं? मैम साहब, आपने शायद पहचाना नहीं। उस दिन मैं आया था ना उस बिल्डिंग में जहां आप और निहाल साहब काम कर रहे थे। उनकी फाइल मेरे ऑटो में छूट गई थी, वही देने आया था। याद आया आपको? नैना कुछ देर सोचते हुए बोली, हाँ हाँ, याद आ गया। वैसे तो रात काफ़ी हो गई है, घर जाने का समय था, लेकिन इतनी रात गए एक लड़की को सड़क पर ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। वैसे भी निहाल साहब ने इस गरीब की इतनी मदद की है, आप उनके दोस्त हो, इतना तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। निहाल साहब कैसे हैं? सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बस भैया, उनकी खैरियत के लिए ही मुझे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुंचा दो। ऑटो वाले ने अपने साइड के मिरर से नैना की ओर देखा और कुछ समझते हुए ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर में नैना एयरपोर्ट पर थी। ऑटो ड्राइवर ने जल्दी से बैग उसे दिया। नैना उसे किराया देने लगी तो ऑटो वाले ने हाथ जोड़ उसे जल्दी जाने के लिए कहा। जल्दी जाइए मेम साहब, कहीं देर ना हो जाए। पैसे निहाल साहब से बढ़कर नहीं। नैना ने आंसू भरी आंखों से आभार के रूप में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और फिर अपना बैग उठा तेजी से लंगड़ाते हुए अंदर की ओर भागी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे निहाल कहीं नजर नहीं आया। इंक्वायरी की तरफ भागी और वहां बेंगलुरु जाने वाली फ़्लाइट के बारे में पूछा तो यस मैडम, बेंगलुरु जाने वाली फ़्लाइट बस कुछ ही मिनटों में निकलने वाली है। प्लीज़ आप उसे कुछ देर के लिए डिले करवा सकती हैं, मुझे किसी से ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। उसकी बात सुन इंक्वायरी काउंटर पर बैठी महिला उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। मैडम, यह फ़्लाइट है, कोई बस नहीं जिसे रोककर आपकी किसी मैसेंजर से बात करवा सकूं। और मैंने कहा ना, कुछ ही मिनटों में फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। आप समझ नहीं रही, मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आप एक लेडीज़ हो, मेरी प्रॉब्लम समझो। नैना आंसू भरी नज़रों से हाथ जोड़ते हुए बोली, मैडम आप भी मेरी प्रॉब्लम समझिए, आई कांट हेल्प यू। नैना अभी उसे रिक्वेस्ट कर ही रही थी कि तभी बेंगलुरु जाने वाली फ़्लाइट के टेक ऑफ होने की अनाउंसमेंट हो गई, और यह सुनते ही नैना की रही सही आशा भी खत्म हो गई। उससे ना वहां खड़े होते बन रहा था, ना बाहर निकलते, मानो पांव जमीन से चिपक गए हों। उसका मन कर रहा था जोर जोर से चिल्लाए। किसी तरह खुद को घसीटते हुए वह एक कोने में पड़े सोफे पर जाकर धड़ाम से बैठ गई। नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती मैं। निहाल को अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं आ रही हूँ निहाल, रुको, मैं आ रही हूँ। कहते हुए नैना तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी और बदहवासी में ठोकर खाकर गिर गई। उसके हाथ से बैग छूटकर दूर जा गिरा। दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। जैसे तैसे वह फिर से खड़ी हुई, लेकिन घुटने पर लगी चोट के कारण अब उससे एक कदम और आगे नहीं रखा जा रहा था। वे लाचारी से आते जाते ऑटो को हाथ दे अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन दौड़ते भागते शहरों में किसके पास उसकी व्यथा सुनने का समय था। थोड़ी देर में उसे एक और ऑटो आता हुआ दिखाई दिया और उसने आखिरी उम्मीद में फिर से उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन औरों की तरह वह ऑटो भी आगे बढ़ गया और नैना की रही सही उम्मीद भी जाती रही। वह थककर चूर हो गई थी। वह वहीं फुटपाथ पर जैसे ही बैठने वाली थी कि तभी किसी ने उसे आवाज़ दी, चलिए मैडम, कहाँ चलना है आपको? आप तो वही मैडम है ना जो उस दिन निहाल सर के साथ काम कर रही थी? ऑटो वाले की आवाज़ सुन नैना ने अपना सर ऊपर उठाया तो हैरानी से बोली, तुम निहाल को कैसे जानते हो? मैडम पहले ऑटो में बैठिए, रास्ते में बताता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप अपना बैग यहाँ से हटा सकती हैं? वो जानी पहचानी आवाज़ जैसे ही नैना के कानों में पड़ी, उसने चौंकते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और निहाल को अपने सामने देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। निहाल भी नैना को वहां देख कम हैरान नहीं था। दोनों ही काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को ऐसे ही अपलक फटी नज़रों से देखते रहे। नैना को फिर जैसे कुछ होश आया तो उसने जल्दी से अपना बैग नीचे रखा और निहाल को बैठने का इशारा करते हुए पूछा, निहाल तुम यहाँ? तुम्हारी फ़्लाइट तो अभी कुछ देर पहले। नैना के चेहरे पर अभी भी असमंजस के भाव थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि निहाल उसके पास है और उसके साथ ही बैठा है। खुशी के मारे उसकी आंखें एक बार फिर से छलछला उठी थी। नैना, मेरी फ़्लाइट छूट गई, निहाल ने सपाट सा उत्तर दिया
और समय होता तो नैना को उसका यह रूखा सा जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह चिढ़ जाती। लेकिन आज आज तो उसे निहाल की हर बात पर प्यार आ रहा था। उसकी फ़्लाइट छूटने की उसे कितनी खुशी थी, यह मैं बता नहीं सकती थी। वह अपने को सामान्य कर बात आगे बढ़ाते हुए बोली, लेकिन निहाल, तुम्हारी फ़्लाइट कैसे मिस हो गई? तुम तो काफ़ी देर पहले एयरपोर्ट के लिए निकले थे, माही ने बताया था मुझे। हाँ नैना, आज तो यह लेट लतीफ़ निकला तो टाइम से ही था, लेकिन सड़क पर एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ देखा। शायद उसे कोई कार या ट्रक हिट करके भाग गया था। उसके सिर पर चोट लगी थी। मन नहीं माना उसे इस हालत में छोड़कर आगे बढ़ने का। बस उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया और वहां पर उसे एडमिट कराने और पुलिस के सवाल जवाब में थोड़ी देर हो गई। निहाल ने एक लंबी सी सांस लेते हुए अपनी बात पूरी की। खुद इतने परेशान वे दुखी होते हुए भी, निहाल, तुम्हें दूसरों के दुख तकलीफ की इतनी परवाह? निहाल, वाकई में ही तुम इंसान नहीं देवता हो। निहाल की बात सुन नैना के दिल में उसके लिए श्रद्धा और बढ़ गई। तभी निहाल के सवाल से उसकी तंद्रा भंग की। लेकिन तुम यहाँ कैसे? कोई आ रहा है क्या, या तुम कहीं जा रहे हो? निहाल ने सवालिया नज़रों से पूछा। जिसे आना था वह आ गया, अब तो उसके साथ जा रही हूँ, और वो भी हमेशा के लिए। मतलब? निहाल को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, इसलिए उसने हैरानी से इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए पूछा। हाँ, नैना की बात सुन उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव आ गए थे, जिसे नैना ने भी महसूस कर लिया था। इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, कोई आने वाला है क्या जो तुम इधर उधर देख रहे हो? नहीं तो मैं तो क्या निहाल? इस बार नैना चुटकी लेते हुए बोली, मैं तो देख रहा था कि तुम। अच्छा अच्छा, अब समझी। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं किसके साथ जा रही हूँ? तो यह बात तो तुम मुझसे साफ साफ पूछ लेते। तुम कब से इतने शर्मीले बन गए मिस्टर निहाल? नैना की इस बात को सुनकर तो निहाल झेंप ही गया। अपना सामान उठाते हुए बोला, अच्छा नैना, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मिलकर नहीं जाओगे? किससे? हे भगवान, तुम कितने भुलक्कड़ हो गए हो निहाल। अरे तुम ही तो पूछ रहे थे ना मैं किसके साथ जा रही हूँ, तो उसी से। अच्छा। निहाल अपने चेहरे की बेचैनियाँ छुपाते हुए बोला, हाँ हाँ ज़रूर मिलकर जाऊँगा। कहाँ है वो? निहाल ने धड़कते दिल के साथ पूछा। ऐसे कैसे बता दूँ, सरप्राइज़ है, ज़रा आंखें तो बंद करो। यह क्या बचपना है नैना? निहाल थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। यह देखो, खुद ही तो मुझे कहते थे कि हमेशा गुस्सा नाक पर रखती हो, थोड़ा हंस भी लिया करो। और आज जब मैं थोड़ा सा चुहलबाजी कर रही हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? क्यों, जलन हो रही है क्या मेरी खुशियों से? नैना शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे क्यों जलन होगी, मैं क्यों जलूंगा? निहाल झल्लाते हुए बोला, अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, जल्दी से उसे बुलाओ। ओके ओके, थोड़ा सा तो सब्र रखो, कहते हुए नैना ने अपने पर्स में से अपना मिरर निकाला और निहाल के सामने करते हुए बोली, मिस्टर निहाल, अब तुम आंखें खोल सकते हो और मिल सकते हो मेरे। नैना के ऐसा कहते ही निहाल ने झट से आंखें खोल दी और वहाँ किसी को भी ना पाकर वह चिढ़ते हुए बोला, यहाँ तो कोई नहीं, और यह तुमने आईना मेरे सामने क्यों किया हुआ है? कोई क्यों नहीं, ज़रा आईने में तो देखो, पता चल जाएगा कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। यह क्या बचपना है नैना? अब वह क्या इस आईने में छुप कर बैठा है? हाँ देखो तो ध्यान से। नैना आईना निहाल के सामने करते हुए बोली। नैना की जिद के कारण निहाल ने आईने में देखा और उसे आईने में अपना ही चेहरा नजर आया। एक बार वह आईने को और एक बार वह नैना को देखता और नैना उसे ऐसे देख मुस्कुरा उठी। अब निहाल को समझ आ चुका था। वह खुशी से भाव विभोर हो चहकता हुआ बोला, और नैना, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। यह सुन नैना झट से निहाल के होंठों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारी जान अब मैं हूँ, और वह अब कभी तुमसे अलग नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो निहाल, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम्हारे सच्चे प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। अपने अहम में मैं सच्चाई से दूर भाग रही थी। तुमसे प्यार करते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज आज तुम्हारे दूर जाने के एहसास मात्र से मुझे ऐसे लगा मानो जैसे तुम नहीं जा रहे, बल्कि अपने साथ मेरी आत्मा को लिए जा रहे हो। वहाँ तो मैं अकेली निर्जीव सी थी अपने अहम के साथ। कब तक भागती सच्चाई से? मुझे समझ आ गया निहाल, मेरा अस्तित्व तुमसे है। और जिस पल मैंने इस सत्य को स्वीकार किया, उसी पल मैंने अपने अहम को दर निकाल कर तुम्हारे सच्चे प्यार को चुना।
मेरा अहम हार गया और तुम्हारा प्यार जीत गया निहाल। तुमने एक जिद्दी पत्थर दिल लड़की को प्यार करना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार की जीत हुई निहाल। नैना प्यार से निहाल की आंखों में झांकते हुए बोली। मेरी नहीं नैना, आज हमारे प्यार की जीत हुई। कहते हुए निहाल ने अपनी बाहें फैला दी। उसकी सागर समान फैली बाहों में नैना ने खुद को एक नदी की तरह समाहित कर दिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि सागर में समाहित होकर ही एक सरिता का अस्तित्व पूर्ण होता है।